ज्योति अपनी माँ सुशीला को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से मिलवाते हुए कहती है। माँ, ये है अनुराग। मैं इसके बारे में ही अब तक आपको बताती रहती थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन करता क्या है, इसके परिवार में कौन कौन है, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी तेरी शादी इससे करवा दूंगी। माँ, वैसे तो अनुराग एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है। अनुराग के परिवार में कोई नहीं है, ये अकेला ही रहता है और शादी के बाद तो ये हमारे साथ ही रहेगा ना। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? क्या ये हमारे घर जमाई बनकर रहेगा? हाँ माँ, आप भी तो यही चाहती हो ना कि आपकी बेटी हमेशा आपकी नजरों के सामने ही रहे। तो अब से मैं अनुराग और आप हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। क्यों, अनुराग के घर में कांटे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में तो यही होता है कि लड़की शादी के बाद अपने पति के घर रहती है, और तू ये बोल रही है कि तू और ये दोनों यहीं रहेंगे? माँ, अनुराग किराए पर रहता है। अब आप ही बताओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब आप यहाँ हो तो हम क्यों कहीं और जाएं? और वैसे भी आपके साथ रहूंगी तो मुझे आपकी फिक्र भी नहीं लगी रहेगी। अच्छा जा, अब रसोई में जाकर चाय पानी तो लेकर आ, तब तक मैं थोड़ी बात कर लूँ अनुराग से। सुशीला वहाँ से ज्योति को रसोई में भेज देती है। जैसे ही ज्योति रसोई में जाती है कि तभी सुशीला अनुराग से सवाल जवाब करने लगती है और कहती है, देखो, मैं तो अपनी बेटी की शादी करती तो खूब सारा दहेज देती उसे, आगे भविष्य में उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन अब तो तुम यही रहने वाले हो तो। आंटी जी, आप फिक्र मत करो, हम यही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। लेकिन अब तुम यहाँ रहोगे तो। आंटी जी, आप बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आमतौर पर तो लड़की वालों की तरफ से दहेज आता है, लेकिन जब यहाँ लड़का ही रहने आ रहा है तो दहेज भी तो उसे ही लाना चाहिए ना। क्या आप अपनी बेटी के पति से दहेज लेने की बात बोल रही हैं? अरे हाँ भाई, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी ने जिसको पसंद किया है वो कंगाल नहीं है, बल्कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो अच्छा है। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें भी समझ गया हूँ और आपकी बातें मानने को भी राजी हूँ। अनुराग सुशीला की सारी बातें मान जाता है और दहेज लाने के लिए भी हाँ करता है। अनुराग का आत्मविश्वास देखकर सुशीला भी शादी के लिए स्वीकृति दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के साथ ही अनुराग सारा दहेज ले आता है और ये दहेज वाली बात को ज्योति से छुपाने के लिए सुशीला बहाना भी बना देती है कि ये सब सामान ज्योति की शादी का तोहफा है, इसीलिए ज्योति भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद सुशीला की पड़ोसन उसके घर आती है और सुशीला से कहती है, अरे तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कहाँ तेरे घर में कुछ भी नहीं था और तेरे दामाद के आते ही घर में देखो कैसे भर गया है। दामाद के साथ दहेज भी आया है क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरे दामाद जिसका खुद का घर नहीं है वो क्या दहेज लाएगा? बात तो सही ही है तेरी, लेकिन तेरे दामाद के कदम बड़े शुभ है, वरना जो घर पुराने सामान से भरा था वो दामाद के आते ही कैसे नए सामान से भर गया। क्यों, अब तो तू मेरी बात से सहमत है ना? नहीं, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अरे ये तो मैंने पैसे बचाए थे, ये सोचा था जब बेटी की शादी होगी तो उसे दहेज में दूंगी, लेकिन यहाँ तो बेटी का पति ही मेरे घर आ गया। कोई बात नहीं, ये तो तेरे लिए ही अच्छा हुआ। अब तक तो बस तेरे पास बेटी थी, लेकिन अब तेरे पास बेटा और बेटी दोनों है, इसलिए मुंह मत बना। सुशीला अपने दामाद की बुराई ही करे जा रही थी और उसकी पड़ोसन इन सब बातों के लिए उसे बार बार समझा रही थी। इतने में अनुराग वहाँ पर अपना लैपटॉप लिए आता है और अनुराग को देखकर सुशीला कहती है, अब खुद ही देख ले, मेरा दामाद तो घर पर ही रहता है तो ये दहेज कहाँ से लाएगा? अरे इसकी इतनी ही औकात होती तो ये मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाता ना, यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहता। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? अरे सुशीला, तू क्यों अपने दामाद की बुराई कर रही है? वो भी किसी बाहर वाले से, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो भी लैपटॉप पे काम कर रहा है। वैसे भी आजकल तो लोग घर से ही काम करते हैं ना। दूर से सबको सब ठीक लगता है, लेकिन जो यहाँ रह रहा होता है ना, उन लोगों के साथ एक बार जरा उनसे भी पूछ लो कि क्या सच में सब ठीक है या बस दिमाग का वहम है। खैर, अब ये सब तेरे घर की बात है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से सुशीला की पड़ोसन चली जाती है और ये सब होते हुए भी अनुराग कुछ ज्यादा नहीं बोलता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ज्योति, सुशीला और अनुराग तीनों साथ बैठी थी। तभी ज्योति कहती है, माँ, आज तो सभी घर पर है, मैं आज सबके लिए चाय पकौड़े बनाऊं?
हाँ, ये बहुत ही सही बोला तुमने। मेरा वैसे भी बहुत मन है कुछ अच्छा सा खाने का। ज्योति, तुम पकोड़े के साथ धनिया और पुदीने की चटनी बना देना, मजा आ जाएगा। ठीक है। और माँ, आपको भी कुछ खास बनवाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, तू काम कर और तेरा पति बैठे बैठे तेरे पर हुक्म चलाए। क्या मतलब आपका माँ? साफ साफ बोलो, आपको बोलना क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जैसे तू बहू बनकर जाती है अपने पति के घर, वैसे ही अब तेरा पति भी तो हमारे घर में साथ रहता है, तो उसे काम करना चाहिए। तो तू क्यों कर रही है? माँ, आप क्या बोल रही हो? वैसे ही अनुराग जी दिन भर काम करते रहते हैं और अब क्या घर का काम भी वही करें? वैसे तो आप बड़ा बोलती थी कि लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना होता है, लेकिन अब जब अपने ही दामाद से खाना बनाने की बात कर रही हो तो बुरा नहीं लग रहा? ज्योति, तुम माँ को क्यों जवाब दे रही हो? जो माँ के मन में था माँ ने तो वही बोला है ना। अनुराग, तुम रहने दो। माँ का ना रोज का ही हो गया है, तुम्हें बिना बात के ही इतना सब कुछ बोलती रहती हैं। अब तो कुछ बोलना भी पाप हो गया है। मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना। पति ने अच्छे से समझा जो दिया है। सुशीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुशीला को अनुराग जरा भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वो अपने दामाद को नीचा दिखाए। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। एक रोज अनुराग अपने कमरे में आराम से बैठा था, तभी वहाँ सुशीला आती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। और एक तो तुम हमारे घर में रह रहे हो, ऊपर से मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। मम्मी जी, आप ही क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं सब अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक ज्योति को ये तक नहीं बताया कि उसका पति दहेज लेकर आया है। नहीं बताया है तो बता दो ना। वैसे भी जिस तरह से मेरी बेटी आजकल मेरे साथ बर्ताव कर रही है ना, मुझे तो यकीन है कि तुमने उसे सब बता दिया होगा। सुशीला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में वहाँ ज्योति आती है और ये सब सुनने के बाद कहती है, माँ, मैंने उस दिन ही आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी जब आप मेरे पति से दहेज मांग रही थी। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा तो कभी कुछ नहीं बोला। नहीं माँ, गलत तो आपने समझा अपने दामाद को और मेरे पति के लाए हुए दहेज को। आप ये बोल रही थी कि शादी का तोहफा है। ज्योति, अब ये सब बातें करके क्या फायदा? छोड़ो ये सब बातें। नहीं अनुराग, आज मुझे बोलने दो। माँ, ये मेरे पति हैं और आप बार बार यूँ इस तरह इनका अपमान नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तू। माँ, अब आप कुछ मत बोलो। अनुराग बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहा था और अनुराग की इतनी अच्छी जॉब है ना कि उसने कुछ ही दिनों में अपना घर भी ले लिया है और अब से हम वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों कहीं मत जाओ। सुशीला को अपनी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ज्योति अब अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और वो अपने पति के लाए दहेज के साथ सुशीला के घर से चली जाती है।